तो अभी तक हमने सीख लिया है कि कैसे जो है न्यूट्रिएंट्स का वहाँ पे सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन इसके लिए एक मैकेनिज्म की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं प्रेशर फ्लो या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस। अभी मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्लूकोज का वहाँ पर प्रोडक्शन होता है, लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो ये ग्लूकोज नहीं बल्कि सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है सोर्स से सिंक की तरफ। यानी हमें पहले इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सुक्रोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर उनको सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद फ्लोएम के जो भी कंपेनियन सेल्स होते हैं वहाँ से ये सुक्रोज मूव करता है सीव ट्यूब सेल्स की तरफ। और ये जो मूवमेंट होता है ये होता है एनर्जी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, यानी यहाँ पर एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए ये एक एक्टिव प्रोसेस रहता है। अब ये सुक्रोज जब फ्लोएम में आ चुका है तो यहाँ पर ये शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये हाइपरटोनिक हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, साथ में जो भी एडजेसेंट जाइलम रहता है, जाइलम हम जानते ही हैं कि वो वाटर को कैरी करता है, तो यहाँ पर जो भी पानी होता है वो साथ में फ्लोएम के अंदर मूव करने लगता है। और ये होता है वहाँ पर ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि जैसा हमने पहले भी सीखा था ऑस्मोसिस में क्या होता है, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स एक रीजन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो जाते हैं तो वो लोअर रीजन की तरफ मूव करने लगते हैं, यानी लोअर रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी जहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स कम हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सुक्रोज बहुत ज़्यादा हो गया है तो पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पर कम हो जाते हैं। अब इस ऑस्मोसिस के होने की वजह से फ्लोएम के अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। इस प्रेशर बिल्ड होने की वजह से यहाँ पर जो भी फ्लोएम सैप है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। ये जो भी यहाँ पे फ्लोएम सैप की अनलोडिंग होती है उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो भी फ्लोएम सैप जो है सिंक सेल्स की तरफ मूव करता है वो एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी एटीपी के इस्तेमाल से ही वहाँ पर होता है। तो इसे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक एक्टिव प्रोसेस जो है वो वहाँ पर इन्वॉल्व है। और अब जब यहाँ पर ये सारा का सारा फ्लोएम सैप सिंक सेल्स की तरफ चला जाता है तो फ्लोएम के अंदर भी जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हुआ था वो रिड्यूस हो जाता है और जो भी पानी जाइलम से आया था वो भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिससे हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सही में फ्लोएम का ही वहाँ पर रोल होता है। यहाँ पर आपके सामने एक पेड़ दिखाया है जिसकी बाग को फ्लोएम की लेयर तक कट किया हुआ है। थोड़े टाइम बाद आप ये देखेंगे कि जो लेयर हमने कट की थी उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं वो ऐसे स्वॉलन हो जाता है यानी सूज जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्लोएम ही जो है न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा था और इसी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो है यहाँ पर आगे की तरफ मूव नहीं कर पाए और ये यहीं पर जाकर इकट्ठा हो गए।